तो हेलो गाइस, आ चुके हैं हम दूसरा पार्ट लेकर सवेरा मूवी का। और पहला पार्ट तुमको, मुझे उम्मीद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा क्योंकि तुमने बहुत प्यार दिखाया। और अगला पार्ट ये आ चुका है, लास्ट वाला। और जो जो नया पार्ट देखना चाहते हैं, पहला वाला, वो मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और इसी तरीक़ा की मूवी हम लाते रहते हैं अपने चैनल पर, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलो मूवी की तरफ बढ़ते हैं। आज मेरा जन्मदिन है स्वामी जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, आपका चेहरा किसी से इतना मिलता जुलता है कि मैं ऐसा लगता है पहले आपको देखा है। मुझे तो याद नहीं आ रहा मैंने तुम्हें कभी देखा हो, लेकिन दुनिया में दो सूरतें एक जैसी हो सकती हैं, यह संभव नहीं है। तुम यहाँ क्या करती हो? मैं आश्रम में सेवा का काम करती हूँ। मेरा नाम शांति है। शांति? अच्छा, मैं चलो, मेरे कमरे में घायल पड़ा हुआ है। कितनी अजीब बात है। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हाँ? पीछा पीछा? हम लोग तो आपके साथ हैं स्वामी जी। हाँ, क्यों साथ चल रहे हो? क्या बात? स्वामी जी, हम लोग बड़े अभागे हैं। क्यों दीदू? हम लोग बड़े अभागे हैं। आपके सत्संग से हमारा भी परलोक बन जाए। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए अकेले रहना चाहता हूँ। जाओ तुम लोग। चले जाए। नमस्ते स्वामी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। क्या बात है? अजय, क्या बताएं, सरकारी मुलाजमत है। रात के निकले, अभी तक घर नहीं लौट सकी। और अभी सदर जाना है आसामी को लेकर। यानी उस चोर को? जी हाँ। लेकिन उसकी हालत तो ठीक नहीं है, अब तक होश में नहीं आया। क्या इस वक्त उसे ले जाना ठीक होगा डॉक्टर साहब? आज के दिन उसे रहने दीजिए। जी जी, जैसा आप कहें, लेकिन स्वामी जी, अभी हमें रिलीफ कैंप चलना होगा। रिलीफ कैंप? क्यों? पूरा मीरपुर बाढ़ से गिर गया है। 400-500 लोग वहाँ से आए हैं। कुछ लोगों को कॉलेरा भी हो गया है। सुधीर, मैं स्वामी जी के साथ जाती हूँ, तुम दूसरों को लेकर फौरन वहाँ पहुँच जाओ। चलिए स्वामी जी। अच्छा। क्या कर दिया? क्या कर दिया? इनके गांव का नाम निशान तक नहीं रहा। जिन लोगों को कोई बेड़ा या छप्पर मिला, वे बहते बहते किनारे आ लगे। बाकी पूरा गांव डूब चुका है। दूसरे गांव के लोग भी यहीं आ रहे हैं। हम इतने लोगों को जगह कहाँ देंगे? दवाएं भी खत्म हो रही हैं, ये भी मंगाना होंगी। लेकिन दवाइयों को इस तरह देखभाल करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर गांव की सरकारी डिस्पेंसरी में है। उसे वहाँ के मरीजों से ही फुर्सत नहीं। लेकिन इलाज के बगैर तो ये सब लोग मर जाएंगे। पागल हो गई क्या? हम लोगों से जितना भी हो सकता है इन लोगों की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए नए झोपड़े बनाने और खाने और इलाज का बंदोबस्त करने के लिए हजारों रुपए की जरूरत पड़ेगी।
हमारे पास जितने रुपए थे वे सब खर्च हो चुके हैं। सुनो, तुम्हारा बच्चा रो रहा है। अपने बच्चे को संभालो। बेहोश हो गई है शायद। हो सकता है, कल से इसकी तबीयत बहुत खराब है। जरा पानी लाओ ना। पानी लाओ, पानी। जरूरत नहीं। यहाँ आने से पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि इंसान इस तरह दुनिया में। इन अनाथों को देख देख कर तो कलेजा फटा जाता है। जब से आई हुई नहीं देखी नहीं, अब तो ये दुर्दशा देखी नहीं जाती। अब तो स्वामी जी आ ही गए, हालत सुधर जाएगी ना स्वामी जी? सच्चा आदमी वही जो दूसरों की भलाई करता है, नेक काम करके दुनिया में नाम पाता है, सबका प्यार और सम्मान पाता है। माँ, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। मैं अपना कर्तव्य समझ गया। सुधीर जी, ये 10,000 रुपए और ये 5,000 और। इन लोगों को बचाने के लिए जो भी कुछ कर सकते हो। तूफान? तूफान का मैं घर जाऊंगा। कहाँ है घर तुम्हारा? कहाँ है घर तुम्हारा? तुम्हें याद नहीं? तुम्हारा घर याद नहीं? याद नहीं। तुम्हें कुछ भी याद नहीं? कुछ नहीं याद नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम? नाम? नाम क्या है? क्या है? तुम्हारा नाम है कुंदन। तुम्हारा नाम है कुंदन। मेरा नहीं, तुम्हारा नाम कुंदन। कुंदन, कुंदन, कुंदन। मेरा नाम मुझे पहचानते हो? मेरा नाम है स्वामी पूर्णानंद। तुम्हारा नाम है कुंदन। कुंदन। मेरा नाम स्वामी पूर्णानंद। स्वामी पूर्णानंद। पूर्णानंद। कुंदन। कुंदन। पूर्णानंद। पूर्णानंद। कुंदन। कुंदन। पूर्णानंद। पूर्णानंद। कुंदन। मैं घर जाऊंगा। हाँ, तुम्हें घर ले जाऊंगा, तुम्हें घर ले जाऊंगा। क्यों रे? अभी तक खाना नहीं बनाया? सुधीर बाबू नाराज हो रहे हैं। स्वामी जी दिन भर कुछ खाया पिया नहीं। वो तो मैं भी जानता हूँ। मैं भी जानता हूँ। जल्दबाजी से खाना थोड़ा ही बनता है। आज तो स्वामी जी के लिए ऐसा खाना बनाऊंगा। अरे रंग तो बड़ा जोरदार है। जरा चक्कर देखूं। ले ले। क्या बात है जग्गू? खाना स्वामी जी। अरे जग्गू, कैसा खाना पड़ा? खाना तो ठीक पकाया, नमक जरा ज्यादा हो गया। जरा ज्यादा? जाओ बाहर जाके कुल्ला करो। तुम लोगों से कोई भी काम ठीक से नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे ही। उधर स्वामी जी भूखे बैठे हैं, उधर अब क्या होगा? कुछ तो बंदोबस्त कीजिए ना। बंदोबस्त कीजिए ना, करना ही पड़ेगा। ठीक। आइए स्वामी जी।
मैं ये कहने आया था कि मुझे भूख नहीं है। आपने दिन भर भी तो कुछ नहीं खाया। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बैठिए। आप आचमन नहीं करते? वही तो कर रहा था। आप अल्मोड़ा में कब तक थे? अल्मोड़ा? हाँ, अल्मोड़ा आश्रम की बात कर रही हो। मैं समझा मेरे घर की बात पूछ रही हो। सन्यासी तो गृहस्थ आश्रम की बात नहीं करते ना। आपको देख कर यूं लगता है कि बहुत दिन नहीं हुए संन्यास लिए हुए। बहुत दिन तो नहीं, लेकिन काफी समय हो चुका है। क्यों, ऐसा क्यों लगता तुम्हें? वो अंगूठी, वो घड़ी, सन्यासी लोग तो ये नहीं पहनते। ओ हाँ, ये अंगूठी न जाने कैसे रह गई, लेकिन घड़ी तो पहनते हैं। तुम यहाँ कब से हो? करीब 2 महीने से। लेकिन इस उम्र में घर बार छोड़ के यहाँ क्यों चली आई? क्योंकि मुझ पर एक कलंक लग चुका है। मुझे कुछ डाकू उठा कर ले गए थे। उन्हीं में से एक ने रहम खाकर 3 दिन बाद मुझे घर पहुंचा दिया। लेकिन मेरी विधवा माँ के सिवा और किसी ने मुझे निष्पाप न समझा। जब कोई लड़की बदनाम हो जाती है तो उसके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। मैं भी जिंदगी से तंग आ गई थी। उसी वक्त स्वामी जी से भेंट हुई। स्वामी जी? बड़े स्वामी ब्रह्मानंद जी। ओ हाँ हाँ, स्वामी ब्रह्मानंद जी, समझा। उन्हीं के कहने से मैं यहाँ आ गई। ये अच्छा किया तुमने। मैं सुबह कह रही थी ना, आपकी शक्ल किसी से बहुत मिलती जुलती है। किससे? उसी डाकू से जो मुझे घर पहुंचा गया था। अजीब बात है। स्वामी जी, आसामी को ले जाने के लिए दारोगा जी आए। ओह, उसे लेगा तो बहुत बुरा होगा। यानी सब कुछ बिगड़ जाएगा। मेरा मतलब है उसकी हालत ठीक नहीं है ना। तुम चलो, मैं आता हूँ। लेकिन आपने खाना तो खत्म नहीं किया। बस बहुत खा चुका। क्यों बे, ये सांग कब तक दिखाएगा? जोर जबरदस्ती मत करो दरोगा जी, अभी ये इस काबिल नहीं है। अरे डॉक्टर, ये सब बहाने हैं बहाने। मैं तो सूरत देखकर ही पहचान गया था कि एक छटा हुआ बदमाश है। सुनो सुनो, ये कुछ कहना चाहता है। आए? क्यों, क्या नाम है तेरा? हाँ हाँ बोल बोल, क्या नाम है? बोलो। कुंदन। याद नहीं तुम्हें? क्या नाम है तुम्हारा? बोलो। तुम्हारा नाम है कुंदन। क्या नाम है तुम्हारा? बोलो बोलो। कुंदन। और मुझे पहचानते हो? मेरा नाम है स्वामी पूर्णानंद। क्या नाम है मेरा? स्वामी पूर्णानंद। मैं घर जाऊंगा। क्यों नहीं, सरकार ने तेरे लिए बहुत बड़ा महल बनवा रखा है। नहीं नहीं, घर। अच्छा अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब, अब कैसी हालत है? याददाश्त वापस आने में अभी देर। मेरा भी यही ख्याल है। कम से कम 6 महीने तो लगेंगे। अजी 6 महीने क्या, 6 घंटे भी नहीं लगेंगे। मैं इससे सब कबूल करवा लूंगा। आप इसे लेकर चलिए तो सही। आप अभी ले जाएंगे? जी हाँ स्वामी जी, इसे यहाँ रखना ठीक नहीं। खूनी आसामी है, होश आते ही कहीं भाग निकला तो मुसीबत आ जाएगी। नहीं, ये बात नहीं, मैं तो हूँ यहाँ। आप तो जानते ही कानून का मामला है। ऐ कुले, उठा इसे। तो कुंदन, तुम जाओगे इनके साथ? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा अच्छा, तुम लेटे रहो। मेरा ख्याल इसे रहने दीजिए। मुझे क्षमा कीजिए स्वामी जी, मैं बिल्कुल मजबूर हूँ। मैं नहीं जाऊंगा। अरे कैसे नहीं जाएगा? मैं नहीं जाऊंगा स्वामी जी, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा स्वामी जी, तो मुझे आज्ञा। मैं नहीं जाऊंगा स्वामी जी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा स्वामी जी, मैं नहीं जाऊंगा।
स्वामी जी स्वामी जी, स्वामी जी, रिलीफ कैंप में आग लग गई। मगर ये लोग अंदर जा नहीं रहे हैं। मगर ये बच्चा जल जाएगा। स्वामी जी, क्या बात है? जरा स्वामी जी को बुला दो दीदी। क्यों? मेरी लड़की की तबीयत बहुत खराब है। स्वामी जी एक बार दर्शन दिया है तो। लेकिन इस वक्त वो नहीं जा सकते भैया, सुबह ले जाना। कल सुबह तक तो वो मर जाएगी दीदी, उसकी हालत बहुत खराब है। हालत इतनी खराब है तो डॉक्टर को क्यों नहीं बुला लिया? डॉक्टर गांव से बाहर गया हुआ है, स्वामी जी को महर की तकलीफ न देता। लेकिन अभी तो वो आग से मैं... स्वामी जी, इसकी लड़की बहुत बीमार है और गांव में डॉक्टर भी नहीं है। क्या हुआ तुम्हारी लड़की को? बच्चा होने को है स्वामी जी, लेकिन न बच्चा होता है न तेरी हिम्मत होती है। बेहोश है? हाँ स्वामी जी बेहोश है। तब तो हालत बहुत ही खराब है। यही तो मैं कह रहा हूँ स्वामी जी। चल रहा हूँ। आप जाएंगे? किसी की हालत इतनी खराब है, हम आराम कैसे कर सकते? तुम जिसमें से सर्जिकल बैग ले लो जल्दी। चलो। सर्जिकल बैग? आई 3 दिन से तकलीफ पा रही है और आज तो बोल भी नहीं निकलता। इसे बचा लीजिए। हालत अच्छी नहीं, नब्ज बिल्कुल कमजोर है। अगर इसी वक्त ऑपरेशन नहीं किया तो... आपने डॉक्टर को खबर नहीं दी? डॉक्टर के पास आदमी भेजा था, लेकिन वो शहर गए हुए हैं, नहीं मालूम कब तक लौटेंगे। लेकिन तब तक तो ये लड़की... आप देवता है, मेरी बेटी को बचा लीजिए। आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो जरूर बचाएंगे। आप मेरे बच्ची स्वामी जी। नब्ज चल रही है, आप जरा गर्म पानी तैयार कीजिए। शांति, तुम इन सबको गर्म पानी में डाल दो, मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप ऑपरेशन करेंगे? और कोई उपाय नहीं शांति, अगर इसी वक्त ऑपरेशन नहीं किया तो मर जाएगी। तुम इन्हें गर्म पानी में डाल दो। लेकिन आप कैसे ऑपरेशन करेंगे? खामोखा वक्त बर्बाद कर रही हो, ला मुझे। मुझे दीजिए। ये लीजिए पानी। शांति जल्दी करो। चादर निकाल लो। लंसेट। क्या? छुरी छुरी। क्लिप निकालो। क्लिप ना जल्दी। क्लिप। रोई
नब्ज देखो जरा। बच्चा हुआ, मेरी हीरा के बच्चा हुआ। शांति पानी। शायद होश आ रहा। क्या हुआ? शुक्र है भगवान का ऑपरेशन ठीक ही हो गया। बस। क्या बात है शांति? मैं सोच रही थी आपने ये सोच रही थी कि इतना बड़ा ऑपरेशन मैंने कैसे किया है, यही ना? जी, आप डॉक्टर रह चुके हैं क्या? नहीं, डॉक्टर तो नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत से मौके आए हैं जहाँ मुझे ऐसे ऑपरेशन करने पड़े हैं। आपके घर में जरूर कोई डॉक्टर होगा। नहीं, मेरे घर कोई डॉक्टर नहीं था। आपकी माँ है? नहीं, वो तो क्यों पूछ रही हो? नहीं, शायद इसीलिए आप सन्यासी बन गए। ये बात नहीं शांति, सन्यासी बनने के अलावा मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। खैर, स्वामी जी। हाँ? एक बात पूछूं, बुरा न मानिएगा। आपकी कलाई पर ये निशान कैसा है? निशान? ऐसा लगता है ये मेरा पहचाना हुआ है। क्या उस गुंडे के हाथ में भी ऐसे ही दाग था जो तुम उठा कर ले गया था? शायद तुम्हें शक है कि मैं वही आदमी हूँ। नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप जैसे महान पुरुष को मैं इतना नीच समझूंगी? तो फिर क्या बात है? आपको अपना बचपन याद है? बचपन में खेलते खेलते मैंने एक लड़के को काट दिया था। आपका ये? जी। शांति, आपको कुछ याद आ रहा है? नहीं शांति, बचपन की ऐसी कोई घटना तो मुझे याद नहीं। और ये दाग कब बना, कैसे बना, ये भी मुझे याद नहीं। कितनी अजीब बात है। शांति, घाट नजदीक है, तुम आश्रम चली जाओ। आप नहीं जाएंगे? नहीं, अभी लड़की खतरे से बाहर नहीं, इसलिए मुझे यहाँ रहना चाहिए। इस तरह दिन रात काम करते करते आपको कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा शांति, तुम जाओ। आप जैसे महान पुरुष को मैं इतना नीच समझूंगी? जरूर कोई दैवी शक्ति है इन स्वामी जी में, वरना ऐसा खतरनाक ऑपरेशन करना कोई मामूली बात नहीं है। और ये तो हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है कि ऐसे महात्मा स्वामी हमारे गांव में आ पहुंचे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि भगवान ने खुद आकर मेरी बिटिया की जान बचा ली है। स्वामी जी, अरे डॉक्टर साहब आ गए आप। लड़की कैसी है? अच्छी है। और बच्ची? बच्ची भी अच्छी है। शुक्र है। लेकिन ताज्जुब है, ये ऑपरेशन आपने कैसे कर डाला? ये तो कोई बड़ा डॉक्टर ही कर सकता था। लेकिन मैं जो चमत्कार आपने कर दिखाया है। स्वामी जी भगवान है। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? बुजुर्ग हैं, ये बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि सन्यासी होने से पहले मैं डॉक्टर ही था। डॉक्टर? ये बात तो आपने पहले कभी नहीं बताई। नहीं, पहले कभी बताई नहीं, लेकिन सोच रहा हूँ कि आज सब कुछ बता दूं। मेरा ख्याल अभी जाके उसे बता दूं कि मैं कौन हूँ। मुझे उसी वक्त उसे बता देना चाहिए था। क्या बता देना चाहिए था? आप लड़की की देखभाल कीजिए। हाँ, मैं कहना चाहता था कि वो लड़की अब अच्छी है और डॉक्टर आगे, इसलिए मैं वापस चला आया। आप यही कहने आए थे क्या? नहीं,
मुझे याद नहीं मैं क्या कहने रहा था। आखिर बच्चे हैं माँ जी, शरारत तो करते ही हैं। क्या कर रहे थे वो लोग? देखो ना स्वामी जी, कह रहे हैं करने का फल पाएगी। ऐसा मैंने क्या करने किया जो फल पाऊंगी? आखिर करने का फल तो सभी को भोगना पड़ता है माँ जी। वो लोग ठीक ही तो कह रहे हैं। क्या ठीक कह रहे हैं? ठहरो माँ जी, एक बात याद आए। कल तुम्हारे मुकदमे की पेशी है ना? हाँ। अदालत में सच सच कहना। क्या? तो क्या अब तक मैं झूठ कहा है? दरोगा बाबू को सब कुछ बताया है। तुम ही जानो तुमने क्या कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अदालत में कम से कम सच सच कहना। तुम मुझे झूठी गवाही देने के लिए कह रहे हो? मैं तुम्हें सच कहने के लिए कह रहा हूँ। अरे जाओ जाओ, बड़े आए सच बोलने की शिक्षा देने के लिए। मुझे जो कुछ कहना होगा मैं अदालत में कहूंगी। जाओ, बड़े आए स्वामी जी बनकर। क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ? तुम्हें हमारे साथ खेलना होगा। क्या खेलना होगा? आग मिचोली खेलना होगा। आग में चली? जी हाँ। चलो खेलो। आपको चोर बनना होगा। मैं चोर? जी हाँ। आप सबसे बड़े हैं ना, इसीलिए आपको चोर बनना होगा। अरे बच्चों, तुमने खूब पहचाना। चलो आओ। बड़ा आया स्वामी जी। ठीक हुआ, ठीक हुआ। पकड़ लिया, पकड़ लिया। अरे राम 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 राम। शांति, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। चलिए रिलीफ कैंप चलना है। शांति। ओह, हाँ, चलो चलो चलो, खेल बंद, तुम लोग खेलो। बाबू, माई बाबू, क्या बात है भिखू की माँ? मैं पूछती हूँ तुम लोग मेरे साथ कुछ न्याय करोगे कि नहीं? उस हत्यारे को जल्दी से फांसी दिला दो, मेरा कलेजा ठंडा हो जाए। अरे ये तो कानून की बात है भिखू की माँ। पहले पेशी होगी, उसके बाद सफाई होगी, उसके बाद अदालत जो फैसला दे वही होगा। देखो, मैं अदालत कचहरी कुछ नहीं जानती। मेरे भीखू ने सिर्फ 2-4 दफे चोरी किया था तो आपने उसे जेल भिजवा दिया, और इस हत्यारे ने मेरे बेटे का खून कर दिया, और अभी तक आपने फांसी का हुक्म नहीं दिया। आखिर उसे फांसी होगी ना? ये तो जज साहब के फैसले पर है। जज फज क्या करेगा, तुम ही हुक्म दे दो ना। मैं? हाँ, तुम जोर लगाओगे तो उस हत्यारे को जल्दी से फांसी मिल जाएगी। अरे मैंने कोई कसर थोड़े उठा रखी है। मेरा नाम है महेश दरोगा। आसपास के इलाके के सारे बदमाश थर्राते हैं मेरे नाम से। मैं मुलजिम को सजा दिलाए बगैर नहीं छोड़ता। हाँ, तुम किसी की नहीं सुनना। और वो जो स्वामी जी है ना आश्रम का। कौन? स्वामी पूर्णानंद? हाँ, वो कुछ अच्छा आदमी नहीं मालूम होता मुझे। अरे क्या कहती हो भिखू की माँ, वो तो देवता है, देवता। देख लिया तुम्हारे देवता को। अभी अभी बड़े बाग से मैं आ रही थी तो शांति नाम की जो लड़की आश्रम में है ना, हाँ। उसे खींच के गले लगा रहा था। मुझे तो बड़ी शर्म आई। अरे क्या बकवास करती हो भिखू की माँ, देवता के नाम कलंक लगाते तुम्हें शर्म नहीं आती? दरोगा बाबू, मैंने अपनी आँखों से देखा, मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हारी आंखों ने गलत देखा है। अब जाओ, मुझे काम करना है। चलो, सवेरे सवेरे चली आई बकवास करने। क्यों भाई सुधीर, सुना आजकल तुम्हारा आश्रम बड़े नाम तुम्हारा है। ये तुम्हें आज आश्रम से कैसे दिलचस्पी पैदा हो गई? दिलचस्पी नहीं होगी? मैं तो सोचता हूँ मैं खुद भी आश्रम में भर्ती हो जाऊँ। अरे भैया, वही तो एक दिलचस्पी की जगह रह गई है। अच्छा, सुना है तुम्हारे नए स्वामी जी ने एक प्रेम वृंदावन खोल रखा है। तुम्हें भी कोई गोपी वोपी मिली? क्या मतलब? तुम्हारे स्वामी जी तो खुलेआम अपनी राधा को गले लगाते हैं। तूने मुझे मारा? हाँ, मारा। क्या हुआ? देखो ना, स्वामी जी के खिलाफ उल्टी सीधी कहता है। हाँ ठीक तो है, मैंने जो सुना वही कह रहा हूँ। पहले जाके अपने स्वामी जी को मना करो ना, वो तो आश्रम की लड़कियों के साथ मौजूद है। छी 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 छी, स्वामी जी के लिए ऐसी बात कहते हो? तब तो 2-4 और लगाओ। अरे तो मैं कोई अपने मन से थोड़ी कह रहा हूँ। भीखू की माँ ने जो देखा है वही मैं कह रहा हूँ। भीखू की माँ वो तो जन्म भर की झूठी है, और तुम भी उसकी बात ले बैठे। जाइए सुधीर बाबू, आप जाइए। आदमी है,
चलो भाई चलो चलो। इतनी जरा सी बात से इतना दुखी हो रही हो दीदी? अरे ये तो सभी जानते हैं कि वो बुढ़िया कितना झूठ बोलती है। मेरी वजह से स्वामी जी पर ये कलंक लगा। अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी उनके सामने? अगर ये बात सिर्फ मुझ पर होती तो मुझे इतना दुख ना होता। लड़कियों को तो न जाने कितनी ही बदनामियां उठानी पड़ती, लेकिन स्वामी जी तो देवता समान है। मेरी वजह से लोगों ने उन पर लाछन लगाया। सब लोग कौन दीदी? गांव वालों ने तो इस बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं किया। मैं अभी सुनकर आया हूँ, सब ने उस बुढ़िया का बाइकआउट कर दिया है। बाजार में कोई भी उसे अब कुछ नहीं बेचेगा। भूख से जब तड़प कर मरेगी तो उसे सबक मिलेगा। मगर कोई भूखों मरेगा और हम देखते रहेंगे, ये हमारा सबक नहीं है। तुम एक काम करो सुधीर, खाने का कुछ सामान लेकर उस बुढ़िया के घर पहुंचा दो। मुझे आज्ञा मत दीजिए स्वामी जी, मैं इसका पालन नहीं कर सकूंगा। जब तुमने सेवा का व्रत लिया है तो ऐसे ख्याल रखना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। स्वामी जी मैं... खैर, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं खुद चला जाऊंगा। हम लोग चले जाते स्वामी जी। अच्छी बात है। मुझे दुख है, मेरी वजह से आप पर ये झूठा कलंक लगा। लेकिन इसमें जो सच्चाई है उसे न तुम इनकार कर सकते हो न मैं। ये तो सच है शांति कि हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि उस बुढ़िया को भी क्या दोष थे। लेकिन मेरी वजह से आपकी ये बदनामी... हो सकता है मेरी जिंदगी सिर्फ बदनामी और बुराइयों की जिंदगी हो। ये तो नामुमकिन है। आप जैसा देवता। इंसान को देवता बनाने से दुख ही मिलता शांति। मैं भी इंसान हूं, गुनहगार और कमजोर। अगर किसी दिन मेरी बुराइयों को जान जाओ तो मुझे इंसान समझकर माफ कर देना। ये अच्छा जुलूम है, जो कुछ अपनी आंखों से देखा किसी से कहूँ भी नहीं। ये मुंगा साध हुआ या हाकिम, सारे दुकानदारों को मना कर दिया, मुझे कोई सौदा सुलूक नहीं देगा। मैं बुढ़िया दिन भर से भूखी बैठी हूँ। हे भगवान तुम देख लेना, अगर मैं भूखे प्यासे मर गई तो हम तुम्हारे पैर को रस्सी बांधकर घसीटते घसीटते मरघट तक ले जाएंगे और मिट्टी का तेल छिड़क के फूंक देंगे। अरे तुम मरो भी तो किसी तरह। अरे मैं क्यों मरूं? तू मर, तेरा बाप मरे, तेरी माँ मरे, तेरा कुटुंब कबीला मरे। वो सब तो पहले ही मर चुके हैं, खाली मैं बाकी हूँ। और मैं मरूंगा तो भूत बनकर सबसे पहले तुम्हारे टटुआ दबाऊंगा। टटुआ दबा अपने स्वामी का, जो मुझ बुढ़िया को सताता है। भगवान उसका सत्यानाश करेगा, काली मैया उसे उठा ले जाएंगी। हाँ। तुम जिन स्वामी जी को गालियां दे रही हो ना, उन्होंने तुम पर दया करके ये सब तुम्हारे लिए भेज दिया है। लो आप बैठे बैठे ठूसे ये सब। अरे ये सब स्वामी जी ने मेरे लिए भेजा है? हाँ, वो तो जान गए तुमने दिन में कुछ नहीं खाया, तुम भूखी हो। चलो दिनू। जग्गू, सुनो। सुना। तुम्हारे स्वामी जी सब बात जान जाते हैं? हाँ, सब बात जान जाते हैं। उनको तो 3 त्रिलोक का पता रहता है। क्यों दिनू? हाँ। स्वामी जी जब समाधि लगाते हैं तो जमीन से इतना नहीं, इतना, हाँ, इतना ऊपर आसन लगाते हैं। ना कुछ नीचे ना ऊपर। मैं तो देख के हैरान हो जाता हूँ। क्यों दिनू? हाँ, वो आदमी थोड़ी है, वो तो देवता है, देवता, साक्षात देवता। तब तो स्वामी जी मेरी सब बात जान जाएंगे। क्या बात है तुम्हारी? भला मेरी क्या बात होने वाली? जो चलो कोई बात नहीं, चलो। मेरी सब बात नहीं, मेरी मुझे उम्मीद है कि मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूंगा तुम सच जवाब दोगी। क्या तुम इस शख्स को जानती हो? मैं इस हत्यारे को नहीं पहचानूंगी। इसने मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे का खून किया है। कत्ल के वाकये के पहले क्या तुमने कभी इसे देखा था? नहीं। तो शायद तुम इसका नाम भी नहीं जानती होगी। नहीं। मुलजिम के बाबत में तुम्हें और भी कोई जानकारी थी? मुझे कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा तो ये बताओ कि मुलजिम ने तुम्हारे बेटे पर हमला क्यों किया? हजूर, ये हमारे घर में चोरी करने घुसा था। हमारे बेटे भीखू ने इसे देखा और चिल्लाना शुरू कर दिया। उस वक्त तुम क्या कर रही थी? उस समय मैं अपने रसोई घर में अपना और अपने बेटे का खाना परोस रही थी हजूर। तुमने भीखू को चिल्लाते हुए सुना? हाँ हजूर, सुना। वो क्या कहकर चिल्ला रहा था? वो चिल्ला रहा था, जल्दी दौड़ो माँ, जल्दी दौड़ो, घर में चोर घुसा। तुमने क्या किया? मैं खाना वाना छोड़ के बाहर की कोठरी में दौड़ी आई। वहाँ पहुँचकर तुमने क्या देखा? वहाँ देखा सरकार, ये हमारे बेटे की छाती पर सवार है। फिर हजूर,
ये सब बल उठा के मेरे बेटे के सर पर दे मारा और भागा। तो तुमने इसे पकड़ने की कोशिश नहीं की? हजूर मैं ये सब देख के हक्का बक्का हो गई। मगर मेरा ख्याल है तुमने भागते हुए मुलजिम को पहचान तो जरूर ही लिया होगा। हाँ हजूर पहचान लिया था, मैंने इसका चेहरा साफ साफ देखा था। तो तुम्हें पूरा यकीन है कि यही वो आदमी है जो भीखू की हत्या करके भागा था? हाँ हजूर, मैं भरी गंगा में खड़ी होकर कह सकती हूँ कि इसी ने मेरे भीखू को मारा है। मिलॉर्ड, आई हैव फिनिश्ड। वकील सफाई अगर गवाह से कुछ सवालत करना चाहे तो कर सकते हैं। तुम कहती हो कि तुमने मेरे मुवक्किल को जब वो भाग रहा था अच्छी तरह से पहचान लिया था। एक बार फिर सोचकर बताओ, हो सकता है तुमसे पहचानने में कोई भूल हो गई हो। नहीं हजूर, मुझसे कोई भूल नहीं हुई। कोठरी में लालटेन जल रही थी और बार बार बिजली भी चमक रही थी, इसलिए मैंने इसका चेहरा साफ साफ देख लिया था। यहाँ से इस पार्ट को करते हैं ख़त्म और ये मूवी हो चुकी है दी एंड, क्योंकि आगे सिर्फ गाने बचे हैं और मैं गाने सुनाना नहीं चाहता तुमको। तो गाने देखना है तो मेरे ही चैनल पे तुम्हें अलग से गाने मिल जाएंगे पुराने। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो ब्रो, क्योंकि हम पुराने इतिहास को जिंदा करने के लिए बैठे हैं और तुम हमें सपोर्ट करोगे तभी हम आगे का कंटेंट तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।